प्रणाम गुरु माँ चरण स्पर्श। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे ये सोल पर्पस करने की परमिशन दी। मेरा पूरी सोल फैमिली को प्रणाम। मैं एनर्जेटिक वैम्पायर्स पर एक डिटेल वीडियो बनाने लगी हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों से अपना एक विज़न शेयर करना चाहूँगी। कुछ महीने पहले मुझे गुरु माँ को लेके मन में बहुत से प्रश्न थे। कुछ कुछ बातों पे डाउट होता था, ठीक नहीं लगती थी, और उसी चीज़ का फ़ायदा इन लो वाइब्रेशनल एंटिटीज़ ने उठाया और मेरे को गुरु माँ से सेपरेट करने की कोशिश की। और मेरे मन में उनके लिए प्यार और रिस्पेक्ट भी बहुत थी, तो इसीलिए मैंने अपने उन डाउट्स को लेके गुरु माँ को ही बोला। और वो इतनी अच्छी हैं, उन्होंने इतनी रिस्पेक्टफुली मेरी बातों को सुना और बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुई। फिर मैंने उन्हें सॉरी बोला और मैं खुद से समझी कि जब वो मेरी ज़िंदगी में जब आई थी, तो मेरे अंदर से आवाज़ निकली थी जब मैंने उन्हें गुरु माँ कहा था। मैं नहीं जानती थी कि इस चैनल पे और भी लोग उन्हें इस नाम से पुकारते हैं। अब मुझे उनको लेके कुछ आइडिया नहीं था। जब पहली वीडियो उनकी मेरे सामने आई थी, तब मैंने उन्हें गुरु माँ मेरे मन से निकला था उनके लिए। तो मैं कैसे उन्हें उन पे डाउट कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, मैं टॉपिक के अलग जा रही हूँ, पर मेरे मन में आया कि ये बात मुझे आप सबसे शेयर करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं अगले दिन जब बहुत डीप मेडिटेशन में बैठी, तो मुझे एक विज़न आया जिसमें मेरे सामने एक लंबी सी तलवार थी और उसकी जिस साइड से उसको पकड़ने का हैंडल होता है, मैं उस साइड पे खड़ी हूँ और मुझे कोने तक पहुँचना है। तो जब हम वो सीधी हो, हम उसकी शार्प वाली साइड पे चलेंगे तो हमें कैसा लगेगा? मुझसे ये प्रश्न किया मेरी इंट्यूशन ने। तो मैंने कहा कि दर्द होगा, चला भी नहीं जाएगा। कहते चलते चलते तुम पहुंच जाओगी एंड तक, लेकिन अगर वहीं तुम्हें उस नुकीली साइड पे ना चल के प्लेन साइड पे, मतलब अगर उस तलवार को हॉरिजॉन्टली रख दिया जाए, अगर उसकी प्लेन साइड पे चलोगी तो कैसा होगा? मैंने कहा चलना आसान हो जाएगा और जल्दी भी पहुंच जाऊंगी। तो फिर मेरी आवाज़ ने मुझे कहा कि बस वही वही रास्ता गुरु माँ का रास्ता है, जिससे तुम जल्दी भी पहुंच जाओगी और तुम्हें तकलीफ़ भी बहुत कम होगी। बस ये वो मेरा विज़न था जिसके बाद मैं पूरी तरह से गुरु माँ को समर्पित हो गई। मेरे ने मुझे बता दिया कि दिमाग चाहे जितना भी भटका ले, लेकिन हमारी रूह जानती है, उनकी रूह को जानती है कि कि वो ही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का सही रास्ता बता सकती है। इसके आगे मैं अब आपको एनर्जेटिक वैम्पायर्स पे बताने लगी हूँ। मेरी लाइफ में 2 बार ऐसे लोगों का आए हैं जो इस तरीके की मतलब एनर्जी रखते थे। उनको पहचानने के लिए अगर हम देखें तो बहुत ही लो वाइब्रेशनल क्वालिटीज़ होती हैं उनमें, लेकिन वो शो नहीं करेंगे, वो उसका उल्टा शो करते हैं। वो सबके सामने फेक एक्ट करते हैं, अपना रियल फेस किसी को भी प्रॉपरली नहीं दिखाते। ऐसा शो करेंगे कि हम बहुत ही हेल्पिंग हैं, काइंड हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस भी शो करते हैं। मतलब जो पहला पर्सन आई थी, वो बहुत पूजा पाठ करना ऐसे करती थी, और जो दूसरे आई वो तो रिलीजियस भी थी और मेरी स्पिरिचुअल बातें भी बहुत इंटरेस्टिंगली सुनती थी। पर एक्चुअल में वो वैसे थी ही नहीं। उनकी मतलब जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जैसे हम लोग अपनी आप के अंदर झांकते हैं, अपनी उन क्वालिटीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं, पर वो तो उन सब में फंसे हुए होते थे। जैसे जो लो वाइब्रेशन क्वालिटीज़ होती हैं, ईगो होती है, जेलसी, ये सब चीज़ें उनमें बहुत भरी हुई हुआ करती थी। पर हमारे ऊपर ऐसा ट्रैप होता है कि हमें वो सब दिख भी रहा होता है, पर फिर भी हम उनमें बंधे रहते हैं।
ये उनकी एनर्जेटिक ट्रैप होती है जिसमें हम सब कुछ देख के भी, मतलब वही वो माया जगत जो हम जानते हैं कि भगवान है हमारे सामने, फिर भी उन्हें देख नहीं पा रहे, उनसे मिल नहीं पा रहे, उसी माया में फंसे हुए हैं। और ये एक चीज़ होती है कि जैसे ही वो आपकी लाइफ में आएंगे, आपके साथ ना कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे मैं फर्स्ट टाइम जिनसे मिली थी, उनसे मिलते ही मैं बीमार पड़ गई। उसके थोड़े वक़्त बाद मैं उनके साथ कहीं गई, मैं गिर गई, मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ गया। उसके थोड़े वक़्त बाद मुझ पे इतनी नेगेटिव एनर्जीज़ के अटैक होने स्टार्ट हो गए, मतलब मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाता। इतना कुछ बुरा, मतलब मेरे डेथ तक के चांसेस थे, इतना सब कुछ हो गया। वो तो भगवान जी की कृपा रहती है जो हमें हर जगह से बचा भी लेते हैं, नहीं तो मेरी लाइफ़ पूरी बर्बाद करने की का ठान के आए थे ये लोग। आपको ये एनर्जीज़ बहुत अच्छे से इल्यूज़न में रख सकती हैं। और आपका बहुत सपोर्ट करेंगे कि हम आपके आप मतलब आपको लगेगा कि इनसे अच्छा वेल विशर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई भी नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि भगवान के आगे तो बस यही है इस धरती पे, इंसान रूप में जो आपको समझ रहे हैं। आपको सारी दुनिया गलत लगेगी, बस यही ठीक लगेंगे। ये आपके बहुत जल्दी क्लोज आ जाते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि आपकी नब्ज़ क्या है। आप, आपका भगवान पे भरोसा, आपका दूसरों की मदद करना, और यही दो चीज़ें होती हैं जो हम में हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स में होती हैं। और ये भी वही एक्ट करेंगे इस वजह से, ताकि क्योंकि हम ऐसे ही लोगों के क्लोज ज़्यादा जल्दी आएंगे जो स्पिरिचुअल होंगे और जो हमारी तरह दूसरों के गिव को देने के लिए गिविंग नेचर वाले होंगे। जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होगा ना, ये और आप इनसे शेयर कर देंगे कि मेरे साथ ये अच्छा होने वाला है या मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें अच्छी हो रही है। इनकी ईवी लाइफ बहुत तगड़ी होती है। आपके साथ वो चीज़ गड़बड़ हो ही जाएगी। मतलब मेरे साथ मेरे डीएम के मिलने के इतने एनकाउंटर के चांसेस होते थे, पर मैं जब भी इनको बता देती थी तो गड़बड़ हो जाती थी। मतलब मिल नहीं पाते थे हम। मेरी लाइफ में उन्होंने 3-4 साल तक इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी हैं। जो सेकंड वाली आई थी, उसने तो 3 साल मुझे इतना इल्यूजन में रखा कि मैं ऐसे होती थी कि जब मुझे भगवान दिखा रहे होते थे कि ये ठीक नहीं है, पर मुझे मेरा दिमाग इसकी इसने जो इतना अच्छा अच्छा अपना एक्ट कर रखा होता था मेरे सामने, मैं उसी में बंधी रह जाती थी। बस यही तर्क देता था, हाँ उसने ये किया, हाँ उसने वो किया। वो तो जब मेरे माइंड में अच्छे से क्लिक किया ऐसे भगवान जी ने इंस्टेंसेस दिखा के, और उसी वक्त गुरु माँ ने एनर्जेटिक वैम्पायर पे वीडियो बनाया था, जिससे मुझे कंफर्म हो गया था कि एक्चुअल में ये एनर्जेटिक वैम्पायर है। नहीं तो मैं गुरु माँ नहीं अगर सही टाइम पे वीडियो बनाती तो मैं उस चीज़ से निकल ही नहीं पाती। बस अगर इनको पहचानना है तो सबसे पहली चीज़ अपने मन में ये रखिए कि डिवाइन को कंप्लीटली सरेंडर्ड होने चाहिए आप, क्योंकि ये आपकी एनर्जी सारी सक कर लेते हैं। आप जो भी मेडिटेशन इनर वर्क करके इकट्ठा कर रहे हो, ये ये वो पूरी तरह से सक करते रहते हैं और आपको रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि आपकी सारी एनर्जी सक हो रही है। और एक चीज़ ये इन्हें पहचानने के लिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है सॉरी, अपने तन की नहीं, अपने मन की आंखों से दुनिया में लोगों को देखो। जो जो दिखाई दे रहा होता है वो सत्य तो होता ही नहीं है, वो तो हमेशा से भ्रम हुआ है ना। जगत तो मिथ्या ही है, सिर्फ ब्रह्मांड ही सत्य है। ईश्वर पे भरोसा रखें और लोगों को उनके कर्मों से और उनके कर्मों में के पीछे छुपे इंटेंशंस को देखें। अगर कोई आपको पानी का ग्लास दे रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा आपको इसी इंटेंशन से दे रहा हो कि आपकी प्यास बुझ जाए। वो इस इंटेंशन से भी दे रहा होता है कि आप उसके एहसान तले दब जाएं, या फिर उस पानी में वो कुछ मिला के भी दे सकता है। इसलिए हमेशा भगवान को अपने समर्पित रखिए उनके आगे, और बस विश्वास रखिए कि सब हमेशा ठीक ही रहेगा। आई एम सॉरी अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हुई हो या गलती हुई हो। मैं बस इतना ही चाहती थी कि बाकी सब लोगों को भी पहचान करनी आए
मैं बस ये सोल पर्पस करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मैं 3-4 साल तक इतनी प्रॉब्लम्स में रही, अगर कोई और भी हो जो मेरी तरह ऐसे प्रॉब्लम्स में फँसा हो, किसी इस तरीके की बीइंग्स के उनकी लाइफ में होने की वजह से, तो वो अपने आप को निकाल सके। थैंक यू। थैंक यू गुरु माँ। थैंक यू यूनिवर्स। लव यू यूनिवर्स।